उत्तर भारत की पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा गांव था, नागदुर्ग। गांव हरियाली से घिरा हुआ था, लेकिन उसके बीचों बीच एक खंडर हवेली खड़ी थी। गांव वाले उसे रोशनी हवेली कहते थे। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर सूरज ढलने के बाद। कहते थे कि वहां एक चुड़ैल का साया है और जिसने भी उसके क्षेत्र में कदम रखा वो कभी लौटकर जीवित नहीं आया। गांव के बच्चे शाम होते ही घरों में बंद कर दिए जाते। बूढ़े बुजुर्ग बार बार चेतावनी देते कि हवेली की तरफ मत देखो। रात के तीसरे पहर जब हवा सीटी की तरफ बजती, तब कभी कभी औरत के रोने और हंसने की आवाजें जंगल से गूंजती। लगता था जैसे कोई औरत किसी को बुला रही हो। बहुत साल पहले ये हवेली ठाकुर रंजीत सिंह की थी। ठाकुर की पत्नी रोशनी अपार सुंदरता की मालिक थी, लेकिन गांव वालों ने उसके ऊपर जादू टोने का आरोप लगा दिया। असली बात यह थी कि ठाकुर ने लालच और सत्ता के लिए रोशनी को बलि का बकरा बना दिया। गांव के बीच चौक में रोशनी को पेड़ से बांध दिया गया और जिंदा जला दिया गया। आग में जलते जलते रोशनी चीखी, इस गांव का हर घर रोएगा, मैं लौट कर आऊंगी, मौत बनकर। उसके बाद से हवेली वीरान हो गई। रात को कभी कभी गांव वालों ने एक लंबी काली छाया देखी। कभी सफेद साड़ी में औरत को हवेली की छत पर बैठा पाया। औरत के लंबे बाल हवाओं में उड़ते रहते, उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमकती। कहते हैं उसकी हंसी सुनते ही आदमी की सांसें थम जाती थी। साल बीतते गए लेकिन डर बना रहा। इसी बीच शहर से एक युवक आया, अर्जुन। वह लोक कथाओं और अलौकिक घटनाओं पर रिसर्च करता था। गांव पहुंचकर उसने जब हवेली का जिक्र सुना तो उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। गांव वाले ने उसे रोका। बूढ़े हरीश ने कहा, बेटा वहां मत जाना, हवेली में मौत है, रोशनी चुड़ैल है, किसी को बख्शती नहीं। पर अर्जुन नहीं माना। उसकी जिद थी कि सच सामने आना चाहिए। एक रात वो अकेला टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। हवा सन्नाटे में चल रही थी। पेड़ों की शाखाएं अजीब आवाज कर रही थी। हवेली का दरवाजा जंग लगा हुआ था, लेकिन जैसे ही अर्जुन ने उसे धक्का दिया, दरवाजा कर कर की आवाज के साथ अपने आप खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर सीलन और खून जैसे धब्बे थे। टूटी खिड़कियों से चांद की हल्की रोशनी भीतर आ रही थी। अर्जुन का कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था। अचानक उसे एक कमरे का दरवाजा अपने आप खुलता दिखा। हवा में एक ठंडी लहर दौड़ी और तभी एक भारी आवाज गूंजी, क्यों आए हो? अर्जुन का खून जम गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। कमरे में धुंध भर गई थी और उस धुंध से सफेद साड़ी में एक औरत प्रकट हुई। उसके लंबे बाल जमीन पर घसीट रहे थे। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और आंखें आग की तरह लाल थीं। मैं रोशनी हूं, ये हवेली मेरी है। अर्जुन कांप गया, लेकिन भागा नहीं। उसने हिम्मत करके पूछा, तुम चुड़ैल क्यों बनी? सच क्या है? रोशनी की हंसी हवेली की दीवारों को हिला गई। अचानक खिड़कियां टूटकर गिरने लगी। हवा में राख और धूल भर गई। उस रात गांव में तबाही मच गई। 2 आदमी जो जंगल में शिकार करने गए थे, सुबह उनकी लाशें पैरों से उल्टी लटकी मिली। उनकी आंखें बाहर निकली हुई थीं और चेहरे पर डर ही डर था। गांव में औरत की हंसी गूंज रही थी। सबको पता चल गया कि चुड़ैल जाग चुकी है। अर्जुन ने हवेली की तहकीकात जारी रखी। एक तिजोरी मिली जिसमें ठाकुर रंजीत की पुरानी डायरी थी। उसमें लिखा था, रोशनी निर्दोष थी। मैंने लालच में आकर उस पर झूठा इल्जाम लगाया। गांव वालों ने उसे जला दिया। उसकी मौत का असली गुनहगार मैं हूं। अर्जुन को समझ आया कि रोशनी चुड़ैल इसलिए बनी क्योंकि उसे अन्याय से मारा गया।
उसकी आत्मा मुक्ति चाहती थी, लेकिन वह इतनी पीड़ा में थी कि अब वह सिर्फ बदला चाहती थी। रोशनी ने अर्जुन पर हमला किया। हवेली की दीवारें फटने लगी, फर्श हिलने लगा। अर्जुन ने अपने मंत्रों और किताबों की मदद से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रोशनी की चीखों से कांच फट रहे थे। उसने चीख कर कहा, मुझे मुक्ति दो या फिर सब मरेंगे। हवेली आग की लपटों में गिर गई। अर्जुन ने आखिरी बार एक पवित्र मंत्र पढ़ा और उसकी राख हवा में बिखेर दी। रोशनी की चीख इतनी भयानक कि पूरा गांव सुन सका। सुबह जब गांव वालों ने देखा तो हवेली राख में तब्दील हो चुकी थी। अर्जुन घायल हालत में बाहर पड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। गांव वालों ने सोचा चुड़ैल खत्म हो गई, लेकिन उस रात जब सब सोने लगे को हवा में फिर वही औरत की हंसी गूंजी। बच्चे रो पड़े, औरतें सिहर गई। अर्जुन की डायरी में आखिरी शब्द लिखे थे, वो गई नहीं है, वो अब भी यहां है। इंसान का असली दुश्मन कोई भूत प्रेत नहीं होता, बल्कि उसका अपना अंधविश्वास, डर और लालच होता है। गांव वालों ने मासूम रोशनी को बिना सच्चाई जाने दोषी ठहरा दिया, सिर्फ इसलिए कि उन्हें लगा उनके दुखों का कारण वही है। लेकिन सच्चाई ये थी कि उनके अपने कर्म और हालात ही उनके सामने कठिनाइयां लाए थे। यही अंधविश्वास, यही डर, यही अज्ञान सबसे बड़ा शत्रु है, जो इंसान को इंसान से अलग कर देता है। जब समाज किसी निर्दोष पर झूठा इल्जाम लगाता है और उसे सजा देता है, तो वह केवल एक व्यक्ति की जिंदगी नहीं छीनता, बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को भी अंधकार में धकेल देता है। रोशनी के साथ जो अन्याय हुआ, वही अन्याय उसके श्राप का कारण बना, और वही श्राप पूरे गांव के विनाश का कारण बना। यह हमें सिखाता है कि अन्याय चाहे कितना भी छुपाया जाए, चाहे कितने ही लोग मिलकर उसे सही साबित करने की कोशिश करें, लेकिन समय हमेशा हर अन्याय का हिसाब बराबर करता है। इस कहानी से हमें यह भी समझना चाहिए कि औरत की आवाज दबाना सबसे बड़ा पाप है। रोशनी सिर्फ एक साधारण लड़की थी जो जीना चाहती थी, सपने देखना चाहती थी, लेकिन समाज ने उसकी मासूमियत को नहीं समझा और उसे टोने टोटके का नाम देकर मौत के हवाले कर दिया। हमें यह याद रखना होगा कि किसी भी समाज में तब तक प्रगति नहीं हो सकती जब तक वहां औरतों को बराबरी का दर्जा और सम्मान नहीं दिया जाता। जो समाज स्त्रियों पर अत्याचार करता है, वह हमेशा पतन की ओर जाता है। एक और बात, इंसानियत का असली धर्म दया और करुणा है। अगर उस समय गांव का कोई भी एक इंसान आगे बढ़कर रोशनी का साथ देता, उसकी रक्षा करता, तो शायद गांव पर श्राप नहीं लगता। लेकिन सब चुप रहे और यह चुप्पी भी अपराध बन गई। यह हमें सिखाता है कि जब किसी के साथ अन्याय हो रहा हो, तब चुप रहना भी उतना ही बड़ा पाप है जितना कि अन्याय करना। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जुल्म के सामने चुप रहना जुल्म का हिस्सा बनना है। इस कहानी का एक और बड़ा सबक है कि डर और लालच इंसान का सबसे बड़ा पतन कराते हैं। पंडित ने लालच में आकर लोगों को भड़काया और गांव वालों ने डर में आकर उसकी बात मान ली। यही डर और यही लालच अंत में विनाश का कारण बना। हमें अपने फैसले कभी भी डर और लालच में नहीं लेने चाहिए, बल्कि हमेशा सच और साहस के आधार पर लेने चाहिए। और अंत में सबसे गहरी और अटल सीख यही है कि कर्म का नियम कभी नहीं बदलता। जैसा करोगे वैसा पाओगे। गांव वालों ने रोशनी को जलाया, इसलिए उनका गांव उसी आग में राख हो गया। उन्होंने निर्दोष का खून किया, इसलिए समय ने उन्हें उसी निर्दया से सजा दी। यह प्रकृति का नियम है कि हर बुरे काम का फल जरूर मिलता है और हर अच्छे काम का भी। तो दोस्तों, इस कहानी का अंतिम संदेश यही है कि असली भूत चुड़ैलें नहीं होती,
असली भूत इंसान के भीतर का अंधविश्वास है, इंसान के भीतर का डर है, इंसान के भीतर का लालच और क्रूरता है। अगर हम इनसे लड़ जाएं, तो कोई आत्मा, कोई श्राप और कोई अंधेरा हमें कभी नहीं तोड़ सकता। इंसानियत को बचाना है तो हमें अंधविश्वास की जंजीरों को तोड़ना होगा, दया और न्याय को अपनाना होगा और हर अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी होगी। तभी हम सच में कह सकेंगे कि हमने इस कहानी से कुछ सीखा है, और तभी इंसानियत जिंदा रहेगी। अगर ये हॉरर कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे YouTube चैनल को, ऐसी और डरावनी कहानियां देखने के लिए।